हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। साक्षरता 10% में दिया गया। 45 से 55 में नगरों की संख्या 3 है, 55 से 65 में 10 है, और 65 से 70 में 11 है, और 70 से 85 में 8 है, और 85 से 95 में 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर ये होता है x बार, बराबर में होता है सिग्मा f गुणे x, और बटा में क्या होता है? ये होता है सिग्मा f। अब x क्या होता है? ये आपका होता है मध्यमान। मध्यमान होता है, जिसको हम x ज्ञात करते हैं। किससे? हम क्या करते हैं? उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा और बटा में क्या होता है? 2 होता है। अब यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न में साक्षरता दर कितना दिया गया है? यहाँ पे प्रश्न में साक्षरता दर जो कि प्रतिशत में है, प्रतिशत में। और ये क्या है? वर्ग अंतराल है, एक प्रकार से वर्ग अंतराल है। और फिर यहाँ पे की संख्या। तो नगरों की संख्या को अगर हम f मान, नगरों की संख्या f, तो यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। और फिर f गुणे क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो अब देखिए, इस सारणी को रखेंगे यहाँ पे। देखिए ये क्या है? देखिए 45 से 55 में 45 से 55 में नगरों की संख्या 3 है, और 55 से 65 में कितना है? 10 है, और फिर 65 से 75 में कितना है? 11 है, और 75 से 85 में कितना है? 8 है, और 85 से 95 में कितना है? 3 है। अब मध्यमान निकालेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे जोड़ते हैं उस सीमा प्लस निम्न सीमा। तो देखिए 55 और प्लस 45 बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 100, और बटा में 2 करेंगे तो ये 50 बार में कट गया, तो ये आपका 50 आ गया। ये हमारा x है। और यहाँ पे अब इनको जोड़ते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 120, 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। ये अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 140, 2 से भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। देखिए 10 के अंतराल पे, तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ पे f गुणा x निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 तय कितना हो गया? 150 हो गया। 6 दाह में देखिए 600 हो गया। 60 दाह में 600, 11 सत्ते 77, तो ये हो जाएगा आपका 770। और ये देखिए 8 टाइम 64, तो ये हो जाएगा 640, और 29 27 तो 270। अब हम क्या करेंगे? इनका योग निकालेंगे। सिग्मा f गुणे x। तो सिग्मा f गुणा x निकालते हैं। तो देखिए 0 0 0 0, और फिर यहाँ पे 5 7 5 12, और 12 4 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 23 के 3 हाथ में आया 2, और देखिए 7 7 14, 14 6 20, और 20 2 कितना हो जाएगा? 22, और 22 2 कितना हो जाएगा? 22 2 24, तो ये हो गया आपका 24, यानी 24 और 30 आ गया। ये अगर हम यहाँ पे लिखे क्लियर में साफ साफ, तो इनका योग कितना आ गया? ये आ जाएगा 2430। अब हम इनका योग करते हैं। सिग्मा एफ, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 3 6, 10 6 16, 16 8 कितना हो जाएगा? 24, और 24 11 कितना हो जाएगा? 35, तो ये हो गया आपका 35। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे माध्य निकालेंगे। माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2430, और बटा में 35। तो अगर हम विभाजित करते हैं किससे? 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 3 15 40। अब यहाँ पे 3 0, तो क्या हो जाएगा? 6 25।
अब ये क्या हो जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा। पुनः 7 से विभाजित करेंगे तो देखिए 7 7 छक्के 42, क्या आ जाएगा, 6 6 7 56, 7 9 63, यहाँ पे क्या आ गया 3 जीरो, 7 चौको 28, फिर 2 जीरो, 7 दूना 14 और पुनः 6 जीरो 7 56। तो यहाँ से जो हमें मध्य आएगा x बार बराबर 69.1 बढ़ाकर लिख रहे हैं क्योंकि ये संख्या बड़ी है 2 से, तो ये हो जाएगा 4 3। तो इस प्रकार माध्य साक्षरता दर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69.43। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये प्रतिशत में होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।